नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स की डेली डिजिटल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार, और आज का विचार है ऑल द रियल नॉलेज ऑफ मैन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, रूस भारत का स्पेशल पार्टनर, परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन पर हुआ समझौता। अगली खबर बेहद चौंकाने वाली है, इंशाल्लाह दूसरा पुलवामा में होगा। देवबंद में मदरसा स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर दी धमकी, पुलिस ने लिया एक्शन। भारत का नाम लेकर भी इजराइल ने दिया चौंकाने वाला बड़ा बयान, जानेंगे आगे। राजा भैया के गढ़ को भेजने की तैयारी में बीजेपी, उनके सभी विरोधी होंगे एकजुट, अमित शाह खुद बना रहे रणनीति। अगली खबर बेहद काम की है, अब मोदी सरकार बेचेगी चावल सिर्फ 25 रुपए किलो। सरकार बढ़ती खाद्य महंगाई से निपटने के लिए या नीति लाने पर विचार कर रही है। नया एआई टूल लगाएगा अनुमान, कितना जिएंगे आप, पूरी जानकारी जानेंगे आगे। आप नीचे कमेंट में अपनी उम्र लिखें। फ्रांस के 2 डिप्लोमेट्स को निकालेगा अजरबैजान, 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। आर्मेनिया को लेकर है दोनों देशों में तनाव। एलोन मस्क ने मुकेश अंबानी की जीवन भर की कमाई से अधिक दौलत इसी एक साल में बनाई। उन्होंने इस साल $97 बिलियन कमाई की। लेट पैन आधार लिंक कराने वालों ने भरा सरकारी खजाना, वसूली हजारों करोड़ की पेनल्टी। विस्तार से जानेंगे आगे। अगली खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी करने जा रहे हैं एक और धमाका। राहुल गांधी करेंगे भारत न्याय यात्रा। मणिपुर से 14 जनवरी से होगी शुरुआत, 6200 किलोमीटर का होगा पूरा सफर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पैसों की किल्लत से जूझ रहा तालिबान का अफगानिस्तान, खर्च से बचने के लिए एक साथ हो रही 50-50 शादियां। मून पर लगातार बिजली सप्लाई के लिए कार कंपनी रोल्स रॉयस बना रही है मिनी न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगली खबर, इजराइल की मदद के लिए निकल पड़े भारतीय। यूपी वालों को लुभा रही इजराइल में नौकरी, 1.25 लाख सैलरी, 15,000 बोनस। जनवरी में जाएंगे 16,000 कामगार। अब घर बैठे बनवा सकेंगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड। विस्तार से जानेंगे आगे। अमेरिका ने 12 हुती ड्रोन और 5 मिसाइल भी मार गिराए। इजराइल हमास तनाव के बीच लाल सागर में बड़ी हलचल। अगली खबर में, पाकिस्तान का हुआ बुरा हाल। पाकिस्तान में लहसुन की कीमत पहुंची 750 रुपए किलो, भिंडी 460 रुपए किलो, प्याज टमाटर का भी हुआ बुरा हाल। ईरान ने अपने जखीरे में अत्याधुनिक क्रूज मिसाइलों को किया शामिल, अमेरिका तक मार करने में है सक्षम। अपने सैनिक पर ड्रोन हमले से बौखलाए बाइडेन, ईरानी मिलिशिया समूहों पर हमले का दिया आदेश। जैसे ही यूएनएससी ने संघर्ष विराम के लिए उठाए कदम, आईडीएफ ने शरणार्थी शिविर पर की बमबारी, 100 लोगों की हुई मौत। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा, बाइडेन से बेहतर अमेरिकी प्रेसिडेंट साबित होंगी कमला हैरिस। एक एक कर बिक रही दाऊद की संपत्ति, अब मुंबई और रत्नागिरी वाले बंगले होंगे नीलाम, आम का बगीचा भी बिकेगा। ब्रिक्स समूह से जुड़ना चाहते हैं 30 देश, रूसी विदेश मंत्री लावरोव का दावा। नाटो में शामिल हो सकता है स्वीडन, तुर्की की पार्लियामेंट्री कमेंट्री ने समर्थन दिया, अब जनरल असेंबली की मंजूरी बाकी। इजराइल से जंग के लिए हुती के 20,000 लड़ाके तैयार, लाल सागर में अभी और मचेगा कोहरा। पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हुआ इस साल, 2014 के बाद झेले सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले, निशाने पर रही सेना और पुलिस। 13 साल के फिलिस्तीनी यूट्यूबर की इजरायली हमले में हुई मौत, मरने के बाद पूरा हुआ यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर सपना। इमरान को छोड़िए, नवाज शरीफ होंगे पाक के नए पीएम। कश्मीर में बैठे फारूक अब्दुल्ला ने कर दी भविष्यवाणी। यूक्रेन ने काला सागर में एक और रूसी युद्धपोत को किया धुआं। पुतिन को लगातार मिला तीसरा झटका। पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला लड़ेगी चुनाव, सवेरा प्रकाश ने बुनेट सीट से किया नामांकन। होती विद्रोहियों के आतंक के कच्चे तेल में उबाल, मुंबई में पेट्रोल 106.3 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.2 रुपए प्रति लीटर। दुबई जा रहे केआरके को मुंबई पुलिस ने एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार, ट्वीट में किया इशारा, सलमान खान है जिम्मेदार। पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड, यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के इकलौते नेता। काशी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी, अटकलें हुई तेज। केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार बने टीचर, अब सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान। यूपी पुलिस भर्ती में सीएम योगी ने सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष छूट दिए जाने के दिए निर्देश। न्यू क्राइम लॉस, ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे, हत्यारों को 302 नहीं 101 में मिलेगी सजा। कन्नौज में पुलिस टीम पर हमले में घायल सिपाही सचिन राठी की हुई मौत, कानपुर में चल रहा था इलाज, आरोपी का भी एनकाउंटर। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखा कोहरे का कहर, नोएडा से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर 20 वाहन टकराए। अमित शाह बोले, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद। नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता बने यूसुफ, यूपी के मस्जिद में बढ़ी नमाज, मुस्लिम लड़की से दूसरी शादी, चर्चा 5 पर हुई एफआईआर। कर्नाटक में भाजपा के असंतुष्ट विधायक बसनगौड़ा पाटिल की चेतावनी, पार्टी से निकाला तो कोरोना काल में हुए 44,000 करोड़ के घोटाले का कर दूंगा पर्दाफाश। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के दौरान मिग 29 विमान का टायर फटा, गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। टायर फटने के बाद विमान को रनवे के किनारे खड़ा कर दिया गया और तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। कश्मीर में पूछताछ के लिए सेना द्वारा कथित तौर पर पकड़े गए 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सेना के खिलाफ प्रदर्शन, पुंछ राजौरी में तनाव, इंटरनेट बंद, मुआवजे का हुआ ऐलान।
दावा, फिलिस्तीनियों के शवों से लीवर, किडनी, दिल चुरा रहा है इजराइल। रिपोर्ट में खुलासा, मेडिकल स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि अब वह यूएन के कर्मचारियों का ऑटोमेटिक वीजा सिस्टम बंद कर रहा है। भारत ने अरब सागर में तैनात किए मिसाइल नष्ट करने वाले 3 युद्धपोत, इनमें आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोची शामिल है। इसमें अलावा लगातार निगरानी के लिए P-8I विमान को भी तैनात किया गया है। रक्षा मंत्री बोले, भारत आ रहे जहाज के हमलावरों को समुद्र तल से भी खोज निकालेंगे। इजरायल युद्ध के कारण लाल सागर में हो रहे भारतीय जहाजों पर हमले के बीच पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से टेलीफोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी पर की चर्चा। सितंबर में भी सऊदी क्राउन प्रिंस G20 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। सुप्रीम कोर्ट से 3 जज और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 2024 में हो रहे रिटायर। नवंबर 2024 में CJI चंद्रचूड़ का स्थान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना लेंगे। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने जानकारी दी कि जवानों ने अब तक 100 पाकिस्तानी ड्रोनों को या तो सफलतापूर्वक मार गिराया है या बरामद किया है। इन ड्रोन से नशीले पदार्थों के खेप, हथियारों और गोला बारूद बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कहा है कि उनको तस्करों को पकड़ लिया गया है जो ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। अब शोधकर्ताओं ने एक नए AI टूल का विकास किया है जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, शिक्षा, नौकरी और आय आदि के आधार पर किसी शख्स के व्यक्तित्व का अनुमान लगाने में सक्षम है। यहाँ तक कि शख्स कितने दिन तक जी सकता है इसका भी अनुमान लगा सकता है। इस टूल का नाम है लाइफ 2 वीक। विदेश मंत्री जयशंकर रूस के 5 दिन के दौरे पर हैं। मॉस्को में उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान परमाणु ऊर्जा और दवाओं, फार्मास्यूटिकल पदार्थों और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। रसिया सऊदी की टोटल तेल प्रोडक्शन से भी ज्यादा अकेले एक्सपोर्ट कर रहा अमेरिका। 2023 में अमेरिका ने ताबड़तोड़ तेल प्रोडक्शन करके ओपेक की धज्जियां उड़ा दी। नेतन्याहू का उनके ही देश में बढ़ रहा विरोध। संसद में भाषण के दौरान बंधुकों के परिजनों ने किया हंगामा। इजरायल पर 7 क्षेत्रों से हमला हो रहा है। यह है गाजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, इराक, यमन और ईरान। राजस्थान में नकल रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया प्लान। अब आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट से लिंक करना होगा आवेदन फॉर्म। शिक्षक भर्ती परीक्षा के 58 अभ्यर्थियों को पहले ही बाहर किया जा चुका है। पड़ोसी वेनेजुएला ने तेल और खनिजों से भरपूर गुयाना के एक विवादित हिस्से पर अपना दावा दोहराया है। इसके बाद ब्रिटेन अपने पूर्व उपनिवेश गुयाना के लिए राजनयिक और सैन्य समर्थन दिखाने के लिए वहां एक युद्धपोत भेजने की तैयारी कर रहा है। RBI SGFC समेत 11 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल भेजकर मांगा निर्मला सीतारमण का इस्तीफा। ईमेल भेजने वाले ने लिखा कि उसने मुंबई में 11 जगहों पर बम प्लांट किया है। अगर वित्त मंत्री और RBI गवर्नर ने फौरन इस्तीफा नहीं दिया तो वो एक एक कर सभी जगहों को बम से उड़ा देगा। 23 जून तक 54.6 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुके थे, जिसके बाद से लोगों को पैन आधार लिंक कराने के लिए 1000 रुपये पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ रहा है। संसद में सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2023 के बाद से ऐसे लोग जिन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराया है उनसे सरकार ने लगभग 2125 करोड़ रुपए की पेनाल्टी वसूली। चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को लुभाने में जुटी शेख हसीना, खतरे में हिंदू। हालांकि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की छवि हिंदू के प्रति नरम रुख रखने वाली रही है। 10 साल पुराना है आधार तो तुरंत करा लें अपडेट, नहीं तो लगेगा जुर्माना। 14 दिसंबर थी आखिरी डेट, लेकिन अब 14 मार्च 2023 तक अपडेट करा सकते हैं। UADAI ने इस संदर्भ में कहा है कि अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपका बीते 10 सालों में एड्रेस चेंज हुआ है तो आधार कार्ड जरूर अपडेट कराएं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके लिए जॉब विभाग ने पहल शुरू की, जिसके तहत विभाग की टीम आपकी सूचना पर घर पहुंचेगी और निःशुल्क आधार संबंधी प्रक्रिया पूरी करेगी। इजरायल में 25 दिसंबर को एक प्रमुख बिजली कंपनी की कम से कम 2 प्रोडक्शन यूनिट्स के ढह जाने के बाद बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया। इजरायल में बिजली ब्लैकआउट के पीछे हो सकता है ईरान का हाथ। ईरान तेजी से बढ़ा रहा है यूरेनियम का प्रोडक्शन। विवो के कर्मचारियों की भारत में हुई गिरफ्तारी तो भड़का चीन। ईडी ने विवो इंडिया पर आरोप लगाया है कि उसने 7 सालों में शेल कंपनियों के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए काला धन विदेशों में भेजा है। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास आतंकी धमाके के बाद इजरायल ने जारी की एडवाइजरी। भारत में रहने वाले यहूदी इजरायली नागरिकों को किया सावधान। इजरायली दूतावास के पास एक झंडे में लिपटी मिली चिट्ठी में लिखा था सरल्ला रेजिस्टेंस। 2021 में भी MNC के बाहर एक कम तीव्रता वाला धमाका हुआ था। मौके से बरामद हुए एक लेटर में कहा गया था कि ये ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला है। हम इन सभी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जी चिल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट में अपने गांव, शहर और राज्य का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।